ओके ओके। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है, देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। और आज हम आपकी बात करवाने जा रहे हैं हरीश रावत से, जो इस समय लगातार चर्चा में बने हुए हैं, लगातार लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताना है 2022 में। और हरदा, इसके लिए हरदा ने कमर कस ली है। बाबा के दरबार में जाते हैं तो वहां भी उनकी यही मांग होती है, यही प्रार्थना होती है कि 2022 का चुनाव कांग्रेस जीते। तो हमारे साथ हरीश रावत जी जुड़ गए हैं और अब हम उनसे बात करेंगे। हरीश जी। जी नमस्कार, दीपावली की शुभकामनाओं के साथ। जी प्रणाम, नमस्कार। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हमने देखा कि जिस तरीके से त्रिशूल आपने हवा में लहरा के और जो आपने जिस तरीके से भाव विभोर होकर बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई है, वो सब जगह दिखाई पड़ रहा है हरीश जी, और उसकी गूंज चारों तरफ सुनाई पड़ रही है। देखिए, बाबा का असर ही ऐसा है कि वहां जो जाता है वो व्यक्ति खो जाता है और बाबा का ही हो जाता है। तो मैं भी बाबामय हो गया उस समय। और फिर केदारनाथ जी के साथ। नहीं, वो तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन आपने जी हरीश जी, आपने क्या मांगा बाबा से, क्या कहा कि क्या होना चाहिए? एक बात बताएं, यदि मैं कुछ और भी बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं सीधी बात कह देता हूं कि मैंने ये बाबा नहीं, हम करेंगे कांग्रेस को विजयी बना देना, विश्वास करेंगे भाई। और यदि मैं पहले से बेहतर कर सकता हूं तो मुझे मुख्यमंत्री बना देना। जो दूसरी प्रार्थना उनसे थी, बहुत बढ़िया, वो थोड़ा सा सशर्त थी। हाँ, वो सशर्त इसलिए थी कि जीत के लिए तो मैंने कहा कि बाबा कांग्रेस को विजयी बनाओ, मगर यदि आप मुझे मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, मैं पहले भी मुख्यमंत्री आपकी कृपा से रहा हूं, 2014 से 2016 तक, सत्र के शुरुआती महीनों तक। तो जितना मैंने उस समय काम किया, मैं उससे और अच्छा कर सकूं तब तो बनाइए। यदि पुराना किया कराए भी मटिया मेट हो जाए, अच्छा चीफ मिनिस्टर सिद्ध न हो पाऊं, तो बाबा मैंने कहा जितना आपने दे दिया उतना ही काफी है, उतना ही काफी है। तो उसमें संतोष की भावना भी है। जी, आपने ये नहीं कहा कि उस दौरान आकांक्षा भी छुपी हुई है कि मैं पहले से अच्छा कर सकूं। यदि अच्छा कर सकता हूं, अच्छा करने की लालसा तो व्यक्ति के दिल में होनी चाहिए, अंतिम क्षण तक होनी चाहिए। तो मेरे दिल में भी वो आकांक्षा है। हरीश जी, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आपने बाबा से ये नहीं कहा कि जिन लोगों ने आपकी सरकार गिराई थी उस दौरान, उनको भी सजा दें, उनको भी चुनाव में हरवाएं, ये नहीं कहा आपने? लोक कल्याण की मांग जहां पर प्रार्थना होती है, वहां किसी को फिर दंड देने की क्या क्या हो, ये सब की देवों के देव महादेव के दरबार में भी यदि वही चीज हम पर लिपटी रहेगी तो वो, मैं समझता हूँ, बाबा की भक्ति के अनुरूप नहीं रह जाएंगे। तो मेरे मन में किसी के प्रति वहां कोई विद्वेष नहीं था। मैं नहीं कहता हूँ विद्वेष नहीं रहता या मुझे गुस्सा नहीं रहता, लेकिन बाबा के दरबार में कोई विद्वेष, कोई राग मेरे मन में नहीं था। मेरी तरफ से सब लोगों के लिए उतना ही स्नेह था जितना राज्य के दूसरे अपने साथी और नागरिकों के साथ है। मगर एक बात जरूर सत्य है कि बाबा ने भले ही 2017 में उनकी मन कैसी कर दी, वो लोग चुनाव जीत गए, लेकिन आज जितने मानसिक रूप से वो परेशान हैं, मैं चुनाव हार गया, मेरी लीडरशिप में पार्टी भी हार गई, लेकिन मैं मानसिक रूप से पूरी तरीके से संतुष्ट स्थिति में हूँ। मैं एक प्रसन्नचित्त स्थिति में हूँ। इसलिए कि वो लोग जीते जरूर, लेकिन मन में हार गए, जनता के विश्वास में हार जाने का डर उनको सता रहा है। और मुझको ये है कि कुछ जो होगा पहले से अच्छा ही होगा, बाबा अच्छा करेंगे। तो हमारे जो साथी हैं, हरीश जी, मुझे ये बताइए कि लगातार सरकार को गिराने का प्रयास किया, जिन्होंने पैसे में दल बदल किया या लोकतंत्र के प्रति अपराध किया, केंद्र सरकार के झपट्टे में आए, वो सब जो है आज
किसी कहीं न कहीं अशांत है। हमारे साथी भी अशांत हैं और जो उनको अपने घर में ले गए वो भी अशांत हैं। भाजपा जैसी अनुशासित पार्टी में इतना संगठित अनुशासनहीनता जो है भाजपा के इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। और हम तो चाहते हैं वहाँ कुछ लोग बने रहें। आज एक बड़े व्यापारी आए थे, विजय बहुगुणा जी, तो उन्होंने कहा सब मेरे साथ हैं। तो हम तो चाहते हैं उधर रहें ताकि भाजपा में भी वैसा ही इतिहास बनाए जैसा इतिहास उन्होंने हमारे वहाँ बनाने की कोशिश की थी। जो तो हरीश जी, ये जो लगातार चर्चा चल रही है कि हरक सिंह रावत जो है दिन भर में 2 बार आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप भी उनसे बातचीत कर रहे हैं, कहा जा रहा है दोनों लोग भाई भाई हैं। मैं एक वीडियो वायरल मैंने देखा कि हरक सिंह जी को आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ आपदा आ गई है, इसको तुरंत आइए और देखिए। तो ये जो सारी चीजें चल रही हैं, मीडिया में चल रही हैं, प्रदेश में चल रही हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, प्रदेश भी और देश भी ये जानना आपसे चाहता है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो चले गए थे और वो आज हरीश रावत के यहाँ शांति की तलाश में आना चाहते हैं। संख्या जरा ज्यादा ही है संख्या जरा ज्यादा ही है, बल्कि हमारे पास गुंजाइश उतनी तो इसीलिए ना है। हम तो ये देखेंगे जिनको राज्य के हित में लेना जरूरी होगा, हम पार्टी हित और राज्य हित दोनों में संतुलन करेंगे। यशपाल आर्य जी के कांग्रेस ज्वाइन करने में हमको और संतुलन दिखाई दिया, किसी और के मामले में ये संतुलन हमको दिखाई देगा तो उनको लेंगे। किसी के लिए कोई द्वेष की भावना से काम नहीं चलता। रहा सवाल मेरा किसी से छोटे भाई, ये तो सब छोटे भाई थे मेरे, मैंने इनको बहुत प्यार दिया। विजय बहुगुणा को छोड़ करके सब मेरे छोटे भाई थे। जब इन्होंने जो आदेश किया मैंने ना नहीं किया। आज इनके क्षेत्र के लोग भी कह रहे हैं कि भाई साहब, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने बोर्ड लगे हैं ये तो सब उस समय के हैं जब हरीश रावत मुख्यमंत्री था या आप मंत्री थे या विधायक थे। ये भाजपा के समय का कोई नया बोर्ड क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, कोई विकास का काम क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो तड़प रहे हैं अंदर से, उनको लग रहा है हाँ ये तो है। अब तो उनके अपने लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनका मन भी सवाल खड़ा कर रहा है। अब रहा सवाल मेरे सवालों का कि मैंने हरक सिंह जी से क्या बातचीत की, देखिए आदमी के कई कर्तव्य होते हैं। आखिर मैं एक राजनीतिक विरोधी के अलावा एक राज्य का पहले मुख्यमंत्री रहा हूँ, एक वरिष्ठ नागरिक हूँ, और जो क्षेत्र हैं उन जिन 2 गांवों के लिए मैंने बातचीत की हरक सिंह जी से, नहीं हरीश जी उसमें मेरा सवाल नहीं है, मेरा उसको लेके सवाल ही नहीं है, अस्तित्व को लेकर के मेरा उसको लेके हरीश जी सवाल नहीं है। अच्छी बात है, बातचीत होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं कि बातचीत होनी चाहिए हरीश जी, मेरा उसको लेके सवाल नहीं है। मेरा सवाल तो ये है कि भाई जो लोग तड़प रहे हैं, जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, जिनके ऊपर जनता का दबाव है, उसको लेके मेरा सवाल है कि भाई ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनकी लिस्ट आपने बना ली है, और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए आपने शर्तें भी तय कर ली है कि भाई इन शर्तों को अगर ये पूरा करेंगे, सार्वजनिक माफी मांगेंगे, तभी इनकी वापसी हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। ये मेरे मन में सवाल है और वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप तो जो है लोकतंत्र उत्तराखंड से माफी मांगने के साथ साथ कुछ लोगों को अपने मन से भी माफी मांगनी चाहिए। उसे भी कहना चाहिए मन, हमने तेरे साथ धोखा किया, हरीश रावत के साथ धोखा नहीं किया। क्योंकि आज कहीं कुछ भी हो, लेकिन मेरे समय में वो जो चाहते थे मैं उसको कैसे ही करता था, जो है पूरा कर देता था। लेकिन आज वो मंत्री हैं मगर उनकी चलती नहीं है, करो कोई काम नहीं करवा पाते हैं। एक ऐसे असहाय मंत्री के रूप में या विधायक के रूप में दिखाई दे रहे हैं सब। और ये स्थिति केवल कांग्रेसी विधायकों की नहीं है जो वहां गए हैं, और ये औरों की भी स्थिति है, औरों की भी स्थिति है। क्योंकि भाजपा के पास विकास की कोई सोच ही नहीं है, उत्तराखंड के विकास की उनके पास समझ ही नहीं है इसी। और भाजपा ने उसको खुद एडमिट किया है, नहीं तो 3 मुख्यमंत्री क्यों बदलते? आप मुझे बताएं, कांग्रेस पार्टी ने मुझे 3 साल का वक्त मिला मुख्यमंत्री के तौर पर, मैंने कार्यकाल पूरा किया, कांग्रेस ने मुझे फिर प्रोजेक्ट किया मुख्यमंत्री के तौर पर। ये ठीक है, मैं पार्टी को नहीं जिता सका, मेरा फेलियर था जो है, लेकिन
पार्टी ने मुझे अवसर दिया, कहा नहीं तुम आगे भी करो। अब यहाँ तो उनको लग ही नहीं रहा कि हम पर कोई विश्वास है, कहीं पर कुछ है करके, तो असहाय स्थिति में है। मगर मैं एक बात जानता हूँ, इनमें से कुछ लोग, एक दो लोग बहुत अच्छे मंत्री हैं। मैं चाहता यदि कभी मुझे कौन है हरीश जी जो अच्छे मंत्री जिनको आप अच्छा मानते हैं? बता दिया तो यही भाजपा उनको निकालने दे पहले कि हरीश रावत, क्योंकि मेरी प्रशंसा भी भाजपा को जो है अच्छी नहीं तो अच्छी नहीं लगती आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। आपके पास आ जाएंगे भाई अच्छे लोग हैं तो आ जाएंगे भाई। आपने देखिए आपने मुख्यमंत्री और अनिल बलूनी की भी तारीफ की थी कुछ दिनों पहले। मगर मेरी तारीफ के बाद हर भाजपाई को जब मैं उसको कोई अच्छा काम करता है उसकी तारीफ कर देता हूँ तो उसको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है पार्टी मेरी डिस्क्वालीफाई कर देगी, मेरी डिस्क्वालिफिकेशन न बन जाए, तो उसके बाद वो एक स्टेटमेंट मेरे खिलाफ जरूर देता है। तो मैंने एक आध मंत्री की भी तारीफ की, मैंने कहा बड़ा विवेकशील मंत्री है, अच्छा काम कर रहा है। मैंने एक आध के लिए कहा, मुझको अफसोस है कि मैं इस प्रतिभा को नहीं पहचान पाया, लेकिन जैसे ही मैंने तारीफ की तो उसके बाद उन्होंने लंबा सा खरीदा जो है मेरे खिलाफ कुछ उनको बयानों का दे दिया, क्योंकि उनको लगा कहीं ये हरीश रावत का सर्टिफिकेट मेरे लिए बोझ न बन जाए। तो ये है लेकिन एक दो मंत्री हैं। देखिए राज्य के हित में आगे भी हमको अच्छे कैपेबल लोग चाहिए, सक्षम लोग चाहिए, लेकिन विचार करेंगे, देखेंगे। हम अपने जहां हम पार्टी के हित में और राज्य के हित में समन्वय रखेंगे। यदि जैसे यशपाल आर्य जी के विषय में कोई भी कहेगा कि कांग्रेस ने अपने पार्टी के हित में भी निर्णय लिया और राज्य के हित में भी निर्णय लिया, तो इसी तरीके का जहां हमको इस तरीके का समन्वय दिखाई देगा तो आखिरकार शर्तें भी तो मनुष्य बनाता है और उनको हटाने का काम भी मनुष्य करता है। देखेंगे उस समय और विचार करेंगे। मतलब हरीश जी ये कह सकते हैं कि सबके लिए दरवाजे नहीं खुले हैं, जो जिनकी आपको लगे कि यूटिलिटी है कांग्रेस में, जो आवश्यक है वही आएंगे। ये नहीं कि सारे आ गए, जो लोग गए थे सब आ नहीं सकते। देखिए भाई साहब, ये आपने तय कर रखा है। 2017 में मैं कोई भी बात कहता था तो लोग कहते थे अरे तुम वही हरीश रावत हो जो 2 जगह से हार गए, जिसके लीडरशिप में कांग्रेस 70 की विधानसभा में 11 में आ गई। बल्कि कभी कभी अपने लोग भी कह देते थे, एक आदमी ने तो ये भी कह दिया था लूले लंगड़े कांडे सबको पेंशन दे दी, लेकिन नतीजा क्या हुआ, ये सबको हरा दिया। तो ये सब सुनने पड़ते थे। और राजनीति में कभी कभी अपने हृदय पर खुद ही जो है एक बाण निरोधक कवच बनाना पड़ता है, जो शब्द बाण जिसको न छेद सकें। तो बड़ा कठिन होता था सहन करना। तो लेकिन उस पार्टी को जिसकी 2017 में ये पोजीशन थी, 18 में ये पोजीशन थी, 19 में ये पोजीशन थी, उस पार्टी को 2020 आते आते तक जिन कार्यकर्ता साथियों ने लोगों की पहली पसंद बनने की कगार में खड़ा कर दिया, तो उन कार्यकर्ता साथियों का भी तो ये देखना है। जहां हमारा अपना पार्टी का लॉयल कार्यकर्ता जीत सकता होगा, हरीश रावत उसकी बात थामेगा, और यदि उसके हित पर कोई चोट आ रही होगी तो हरीश रावत उसके साथ खड़ा होगा। परिणाम क्या रहेगा उसकी मैं चिंता नहीं करता। कार्यकर्ता के हित के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, यदि जहां लगेगा हार रहा हमारा कार्यकर्ता, तो दूसरा हमको सक्षम कोई मिल रहा है और राज्य के लिए उपयोगी होगा तो उसको जरूर अवसर देंगे, उसको दे देंगे अवसर भाई, क्योंकि राज्य का हित भी तो देखना है ना। ये बढ़िया बात कही हरीश जी आपने एक और शुरुआत की है महिलाओं को। आपने कहा कि महिलाओं को इस बार जो है आप प्राथमिकता देंगे, उसका कोई रोड मैप है क्या? उसमें क्या क्राइटेरिया होगी, ऐसी कौन से लोगों का चयन करेंगे? जहां किसी महिला को मैं अतिरिक्त मेहनत करके भी जिता सकने की स्थिति में पाऊंगा, या पार्टी अतिरिक्त मेहनत करके भी जिता सकती है ऐसा समझूंगा, तो उस महिला को वहां हम महिला को प्रेफरेंस देंगे। क्योंकि आखिर कब हम आदि तो शक्ति को राजनीतिक रूप से शक्ति देंगे, हमको करना पड़ेगा। हमारे नेता राजीव गांधी जी 50% आरक्षण दे करके गए नगर पालिकाओं में, उनमें जिला पंचायतों में। आज देखिए दुनिया की सबसे ज्यादा निर्वाचित महिला प्रतिनिधि भारत में है, ये गौरव हमको हासिल है। तो विधानसभा और लोकसभा में भी उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए हिम्मत लेनी पड़ेगी। मैं प्रियंका जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
अपनी दादी की तरीके से वो हिम्मत दिखा के कह रही हैं 40%। नहीं, हरीश रावत जी को भी बधाई। इंडिया न्यूज आपको इसके लिए बधाई दे रहा है कि अगर आपने ये हिम्मत दिखाने का काम किया है और आपने ये निर्णय लिया है। देखिए, मैं 40% नहीं कह रहा हूं, ये तो प्रियंका जी ने कहा है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि यदि अतिरिक्त मेहनत करके आप ऐसा सोच रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, मैं तो इससे एक कदम आगे सोच रहा हूं कि 50% तक लाने का संकल्प हमको कांग्रेस को करना चाहिए और उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। रिस्क, यदि हमको रिस्क भी लेना पड़ेगा कहीं महिला की, भाई 50-50 भी होगा तो हम महिला के पक्ष में फैसला करेंगे। हरीश जी, अभी आने वाले दिनों में आप क्या करने जा रहे हैं? आपके नए क्या रोड मैप है? कैसे आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी सत्ता में, आपकी पार्टी वापसी करे? इसके लिए ऐसे आने वाले दिनों में कौन कौन से काम आप करने जा रहे हैं? कार्यकर्ताओं के साथ हो, चाहे जनता के साथ हो, चाहे उत्तराखंड के लिए हो। मेरे लिए तो ये कुछ छोड़ ही नहीं रहे, ये तो बना बना करके इतना तैयार करके रख दे रहे हैं, मुझे कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है। हमारे जो नए अध्यक्ष हैं वो बहुत ही समतावान व्यक्ति हैं, भगवान उनको शक्ति दे और आगे बढ़ाए। और हमारे जो प्रभारी हैं वो भी बड़े कर्मशील व्यक्ति हैं, और हमारे लीडर अपूषण भी जो है बहुत ही होनहार नौजवान हैं। तो ये समतावान लोग जो है सब चीज तैयार कर दे रहे हैं, रोड मैप तैयार कर दे रहे हैं। अब अभी 15 दिन का एक्शन प्रोग्राम इतना भारी है, इतना बड़ा है कि एक मिनट के लिए मुझको भी लगा कि मैं इतना दौड़ पाऊंगा, नहीं दौड़ पाऊंगा। फिर मैंने कहा भैया यदि बने रहना है खेल में तो दौड़ना पड़ेगा, हरीश रावत जो है हिम्मत कर। तो मुझको तो जो है एक्शन प्लान बनाने की ये काम वही जहमत ही नहीं दे रहे हैं, खुद इतना बना करके दे रहे हैं। अब इन्होंने 28 तारीख को कल उपवास करवा दे रहे हैं, परसों को कुछ करवा दे रहे हैं, फिर सैन्य सम्मान समारोह, प्रियदर्शनी, सैन्य पराक्रम, शौर्य समारोह, वहाँ से सब शब्द ऐसे 31 तारीख को इंदिरा जी के जन्मदिन पर बांग्लादेश की के वार हीरोज को और दूसरे वार हीरोज को सम्मान कर रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने तय कर दिया है 14 नवंबर को बाल युवा सम्मान दिवस, ताकि युवा उनको नेहरू ने जो देश को इतना मजबूत बुनियाद दी और इतनी बड़ी बड़ी शुरुआतें हर फर्स्ट नेहरू के साथ भारत में आया, तो उसके लिए उनको भी उस दिन कार्यक्रम रखा है। फिर हमारा राज्य स्थापना दिवस आ रहा है, अब उस दिन कह रहे हैं 5 किलोमीटर पैदल चलो। अरे मैंने कहा भाई 1 किलोमीटर कुछ एज कंसेशन तो करो, नो एज कंसेशन। 5 किलोमीटर रहना है तो 5 किलोमीटर चलना है, उसका कार्यक्रम दे दिया है। उसमें बहुत सारे एक्शन प्रोग्राम दे रखे हैं। तो ऐसे ही जो है बहुत सारे कार्यक्रम अध्यक्ष जी ने बना लिया है। अभी 28 तारीख को संविधान रक्षा दिवस मनाया जाएगा पूरे राज्य भर में। आज तो संवैधानिक संस्थाएं सब खतरे में हैं, जिसमें चौथा स्तंभ भी खतरे में है। आपकी भी बोलने की आज़ादी पर कब पहरा लग जाए, कब पेगासस जैसे कोई आ जाए आपके घर में भी, जो है कि जो कुछ करो उसका खोज खबर कहीं रखी जा रही है और आपको टेलीफोन आ जा रहा है, भैया बहुत सवाल कर रहे हो। चलिए हरीश जी, मैं समझता हूं कि आप इतने सारे खेलों के खिलाड़ी हैं। फुटबॉल भी आप खेलते हैं, हॉकी भी आप खेलते हैं, कबड्डी भी आप खेलते हैं। ये सारे खेल खेलने के साथ आप राजनीति के भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। मैं समझता हूं कि इस बार 2022 की जो राजनीति है वो बहुत कुछ कहेगी, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारी आपकी बातचीत आगे भी होती रहेगी और हम उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे और ऐसे ही पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। आपने इंडिया न्यूज से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।